नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी हाल ही में चाइना ने हांगकांग की जितनी भी फ्रीडम थी उन्हें ख़त्म करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिससे कि घमासान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलकर ट्रेड वार की शुरुआत की है। समझते हैं कि ये विवाद क्या है। ये विवाद काफ़ी पुराना है। भारत को इससे क्या लाभ है, यूं ही इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ। हांगकांग एक डेवलप्ड कंट्री है। कोई भी देश एक दिन में डेवलप नहीं होता है। हांगकांग बिल्कुल चाइना का पड़ोसी है। हम इसे समझने के लिए 200 साल पुराने इतिहास को दोबारा दोहरा रहे हैं। भारत, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज लोगों ने सोचा भारत पर तो हमारा राज है, क्यों ना हम चीन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लें। इस कड़ी में चीन का व्यापार नया मोड़ भरकर सामने आया। जी हाँ दोस्तों, उस समय चीन चाय व रेशम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब जैसे ही ब्रिटिश कंपनी को इसका पता चला, वह चीन के साथ डील करने लगी, पर चीन ने ब्रिटिश सामान का आयात करने के लिए साफ मना कर दिया। इस कड़ी में ब्रिटिश कंपनी ने एक उपाय खोजा। उन्होंने चीन की समस्त जनता को अफीम की लत लगा दी और भारत से सस्ते दामों में अफीम खरीदकर चीन में आयात करने लगी, जिससे अफीम की उन्हें लत जो लगी हुई थी वो काफ़ी बढ़ने। अभी दोस्तों आगे बहुत कुछ होना बाकी है। दोस्तों आप सब लोग हांगकांग को देख पा रहे होंगे। चीन ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ब्रिटिश कंपनी नाराज होकर प्रथम अफीम युद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, विश्व के इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक चला एवं द्वितीय अफीम युद्ध हुआ 1856 से 1860 तक। इन युद्धों के परिणाम के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने हांगकांग को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था। लीज का मतलब ये है कि 99 साल के लिए जो हांगकांग है वो फ्रीडम रहेगा, उस पर चीन का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। एक कंट्री में दो नियमों का लागू होना एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी। दोस्तों दो नियम ये हैं कि हांगकांग को तो स्वतंत्र रहेगा, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के लिए भारत ने अलग नियम बना रखे हैं, खुद के लिए अलग नियम बना रखे हैं। उसी प्रकार चीन में हांगकांग के लिए कुछ संविधान अलग निर्माण किया गया है और जो चीन है उसके लिए अलग संविधान का निर्माण किया गया है। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक और है कि 1997 में वह लीज खत्म हो जाती है और 50 साल के लिए हांगकांग 2047 में फिर दोबारा से चीन में शामिल कर दिया जाए। लेकिन हांगकांग के जो व्यापारी गण थे, जो वहाँ पर मतलब अपना व्यापार स्थापित करते थे, उन्हें कि भाई जब ब्रिटिश कंपनी तो चले जाएगी यहाँ से, तो क्या पता चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप हमें इतनी सुरक्षा तो प्रदान कर, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम कुछ मुकाबला करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 2047 में हांगकांग चीन का हो जाएगा, तो चीन अब फिलहाल क्यों युद्ध कर रहा है, उसे क्यों परेशान कर रहा है। तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 2047 में तो चीन का हांगकांग होगा, लेकिन उसके बाद जो टाइम लगेगा, मतलब उसमें मूवमेंट्स होंगे, वो होंगे, तो उसके लिए टाइम लगेगा 2047 से ऊपर। तो इस टाइम को बचाने के लिए वो पहले से ही उस तैयारी में कर रहा है कि ताकि उसको भयभीत कर दिया जाए हांगकांग को, और 2047 में वो शांति बन जाए और हांगकांग चीन में शामिल हो जाए। चीन की जो नेशनल जो रिपब्लिकन थी, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, उसी तरह उनकी जो एक पार्टी थी, उसने यह तय किया कि जो हांगकांग में जो चुनाव होंगे उनमें चीन के द्वारा जो चुने हुए नेता हैं, चीन की जो नेशनल पार्टी है, वो प्रधानमंत्री जो चुनकर भेजेगा उन नेताओं को, वो ही हांगकांग पर शासन करेंगे। तो इसी बीच जो चीन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने ही सहयोगी या अपने ही करीबी मित्र कहें, उनको हांगकांग का नया प्रधानमंत्री बना दिया। इससे जगह जगह मूवमेंट होने लगे। अनेक मूवमेंट तो ऐसे देखने को मिले जिससे मतलब पूरी तरीक़ा से जो उनकी जनता थी वो पूरी तरीके से पागल। आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक छाता अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वो अम्ब्रेला मूवमेंट नहीं था। इस जो चीन की जो समस्त जनता थी और आर्मी थी, वो उन पर एसिडों का छिड़काव करती थी। इससे बचने के लिए उन्होंने अम्ब्रेला मूवमेंट चलाया। दोस्तों 2047 तक चीन का हांगकांग हो जाएगा और हांगकांग में अब फिलहाल भारत को इससे क्या लाभ है, तो भारत को इससे एक लाभ है कि जो हांगकांग है, अब अगर चीन हांगकांग को ज़्यादा परेशान करता है तो हांगकांग की जो कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए उत्सुक हो जाएंगी। इससे भारत को दुगना फायदा हो सकता है। दूसरी बात, यूएई इतना डेवलपमेंट क्यों है। जब 1997 में लीज खत्म हो जाने के बाद जो कंपनियों के जो मालिक थे, वो समुद्री मार्ग से होते हुए यूएई पहुंच गए। तो यूएई वालों ने कहा कि भाई हम भी मुख्य समुद्री मार्ग पर आते हैं, आप हमारे यहाँ पर व्यापार कीजिए। तो वहाँ व्यापार होने लगा। 1990 में जब वहाँ रेगिस्तान था, 2000 अब वर्तमान में वहाँ पर नई नई कंपनियां खुल चुकी हैं और नए नए विकास हो चुके हैं। दोस्तों ये थी तो हांगकांग की हिस्ट्री। आगे हम एक ऐसी वीडियो ही लाने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन, व्हाट इज ए व्लादिमीर पुतिन। धन्यवाद।